पुराने वक्तों की बात है। अस्कलान के किसी गांव में याहिया नामी एक चरवाहा गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। घर में गुर्बत के साए मंडलाने के बावजूद वो कनात पसंद था और अल्लाह की जात पर भरोसा रखता था। घर के नाम पर उसकी एक सादा सी मिट्टी की झोंपड़ी थी। याहिया के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हमदान जबकि छोटे बेटे का नाम जैद था। उसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उनकी बड़ी अच्छी परवरिश कर रहा था। याहिया पेशे के लिहाज से एक चरवाहा था जिसके पास चंद बकरियां थी जिनके दूध और गोश्त से ही उसका और उसके बच्चों का पेट पलता था। उसके बच्चे जब भी बाहर खेलने के लिए जाते तो दूसरे बच्चे उनके साथ नहीं खेलते थे और ये कहकर उनका दिल तोड़ देते कि हम गरीबों के साथ नहीं खेलते। बच्चे जब घर आकर ये बात बाप को बताते तो याहिया उनसे कहता, बेटा ये अमीरी कुछ नहीं होती, असल अमीर वो होता है जिसके पास सुकून हो और जो अल्लाह पर भरोसा रखता हो। रुपए पैसे की दौलत इंसान को बेसुकून कर देती है। गांव के लोग भी अक्सर याहिया को ये कहकर चिढ़ाते, तुम कई सालों से मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी तो बीवी भी नहीं है, तुम्हारे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम्हारे हालात नहीं बदल रहे। क्या तुम कभी अमीर भी होगे या नहीं, या फिर ऐसे ही बकरियां चराते रहोगे। याहिया उनकी बातों का गुस्सा नहीं करता था, बल्कि उन्हें सिर्फ इतना ही कहता कि अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा हुआ है हम खुश हैं, और वैसे भी बकरियां चराना पैगंबरी सेवा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, मुझे फख्र है कि मैं चरवाहा हूँ, मुझे इस काम में कोई शर्मिंदगी नहीं है। यूं ही वक्त गुजरता रहा और याहिया का अल्लाह पर यकीन वैसे ही कायम रहा, लेकिन अब अल्लाह ने उसे आजमाने का फैसला कर लिया था। अगले ही हफ्ते अस्कलान की खुश्क और सर्द हवाओं ने याहिया और उसके बेटों को बेरहमाना आजमाइशों में धकेल दिया। उसकी बकरियां अचानक बीमार पड़ने लगी। वो और उसके बेटे सब चरागाहों में चहलकदमी करके जब वापस आते तो बकरियों के कदम बेजान पड़ने लगे और वो अपने आप जमीन पर गिरने लगी और आखिरकार दम तोड़ने लगी। हर शाम याहिया मिट्टी पर बैठकर मुर्दा बकरियां एक गोशे में समेटता। उसका दिल खून के आंसू रोता और बस एक ही दुआ करता, ऐ मेरे मालिक, हम गरीबों के पास बस यही दौलत है, तू बहुत बेहतर करने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी बहुत सारी बकरियां मर गईं। याहिया के पास अब चंद बकरियां ही बची थी और फिर इतनी सी बकरियों से उनके घर का गुजर बसर नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारी बहुत सारी बकरियां मर चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही बकरियां बची हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि ये बकरियां तुम दोनों भाई चराने के लिए चरागा ले जाया करो और मैं किसी बाजार में मेहनत मजदूरी के लिए निकलता हूँ। हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारे घर का गुजर बसर आसानी से हो जाएगा। वो दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने बाप की आवाज पर लब्बई कहा। अगले दिन याहिया बाजार में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला गया, जबकि वो दोनों भाई बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले गए। शाम का वक्त हुआ तो दोनों भाई बकरियां लेकर घर आ गए और फिर कुछ ही देर में याहिया भी घर आ चुका था। याहिया को बाजार में एक ताजर के पास मजदूरी का काम मिल गया था, इसलिए वो शाम को अपने लिए और अपने बेटों के लिए खाना लेकर आया। तीनों साथ बैठकर खाने लगे। याहिया अपने बच्चों से कहने लगा, बेटा, हमारी बकरियां अब कम हो गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं साथ मेहनत मजदूरी करूंगा और इससे हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाया करेगा। लेकिन अल्लाह को न जाने अपना बंदा याहिया कितना पसंद था और वो इसको मजीद आजमाइशों से गुजारना चाहता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा। याहिया मामूल के मुताबिक बाजार में मेहनत मजदूरी करता, जबकि हमदान और जैद जंगल में बकरियां चराते। एक दिन मामूल के मुताबिक दोनों भाई जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि वहां पर 2-3 डाकू आ गए। उन डाकुओं के पास तेज धार तलवारें थी। बड़े भाई हमदान ने लकड़ी के डंडे से उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और वो 3। उन्होंने छोटे भाई जैद पर तलवार तान ली और ऊंची आवाज में कहने लगे, यहीं पर रुक जाओ वरना हम इस लड़के को जान से मार देंगे। हमदान मजबूरन वहीं पर रुक गया। फिर हमदान उनसे कहने लगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो डाकू कहने लगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी गर्ज तो सिर्फ तुम्हारी बकरियों से है। तुम ये बकरियां हमारे हवाले कर दो और अपनी और अपने भाई की जान बचा लो। हमदान परेशान हो गया क्योंकि उनके पास बस यही बकरियां बची थी, लेकिन मरता क्या ना करता।
उन्होंने उसके भाई की गर्दन पर तलवार तान रखी थी, इसलिए उसने अपनी भाई की जान बचाने की खातिर उन्हें बकरियां ले जाने दी। वो तीनों चोर वहां से बकरियां लेकर फरार हो गए। जैद रोने लगा तो हमदान ने जैद को गले से लगाया और उसे चुप करवाने लगा। वो दोनों भाई अफसुर्दा हालत में घर आ गए। शाम को जब उनका बाप घर आया तो उसने देखा कि घर में बकरियां मौजूद नहीं थी। उसने फौरन हमदान और जैद को आवाज दी और उनसे पूछने लगा कि आखिर बकरियां कहाँ हैं। जिस पर हमदान ने अपने बाप को सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो खुद भी गमगीन हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और उनसे कहने लगा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी और अपने भाई की जान बचाई। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को कोसता। बकरियां चली गई तो क्या हुआ, बकरियां फिर कभी आ जाएंगी, लेकिन मेरे पास जो असली दौलत है वो तुम दोनों हो। हमारा अल्लाह मालिक है, अगर वो हमें आजमाइश में ही रखना चाहता है तो हम उसकी रजा में राजी हैं। यूं याह्या और उसके बेटे अपनी आखिरी दौलत से भी महरूम होकर शदीद तंगदस्ती की जिंदगी की तरफ बढ़ गए। वो सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबोकर खाने लगे। दिन भर याह्या शहर के बाजार में मजदूरी ढूंढता, जबकि हमदान और जैद जंगल में लकड़ियां काटते और उन्हें बेचने की कोशिश करते। उन्हें कभी खाना नसीब होता और कभी उनके दिन फाकों में गुजरते। फकर और तंगदस्ती के अंधेरों में डूबे याह्या और उसके बेटों को हर रोज एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता। रात के वक्त उन्हें खाली पेट सोना पड़ता, लेकिन याह्या कभी हिम्मत ना हारता। वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और अल्लाह पर भरोसा रखता। उसके बच्चे अक्सर पूछते कि बाबा क्या हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे, जिस पर वो अपने बच्चों को हौसला देता और उनसे कहता, मेरे बच्चों अल्लाह पर तवक्कल रखो, हमारे हालात जरूर बदलेंगे। यूं ही दिन गुजरते गए और याह्या मेहनत मजदूरी करता रहा। वो कभी बाजार में झाड़ू लगाता, कभी किसी का सामान ढोता और कभी फसलों की कटाई में हाथ बटाता। हमदान और जैद उसके साथ रहकर छोटे मोटे काम करते ताकि चंद सिक्के हाथ लग सके और उनका गुजर बसर हो सके। लेकिन किस्मत की सितमगरी कम ना हुई। याह्या बहुत सारे कर्ज के नीचे दब गया और वो कर्ज तब लेता था जब उसे मुसलसल मजदूरी ना मिलती और उसके बच्चे भूखे सोते, तो वो मजबूरन किसी से कर्ज लेकर बच्चों के लिए खाना लेकर आता था। लेकिन जब वो अपना कर्ज चुका ना सका तो कर्ज खां उसकी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन कर्ज वापस करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जब कर्ज खाओं ने उसे ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया तो उसका आखिरी सहारा जो उसकी झोंपड़ी बची थी, उसने वो झोंपड़ी भी बेच दी और कुछ लोगों को उनका कर्ज अदा किया। लेकिन अभी भी उसके जिम्मे कुछ कर्ज बाकी था। याह्या जब झोंपड़ी बेचकर वापस घर आया तो उसके बच्चे उससे पूछने लगे, बाबा अब हम कहाँ सोएंगे और कहाँ पर रहेंगे। हमदान के आंसू अंदर ही अंदर बहने लगे, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी गया और कपकपाती हुई आवाज में कहने लगा, बेटा हम खुले आसमान तले सोएंगे, हमारे सर पर अल्लाह की इतनी बड़ी नीली छत है तो हमें किस बात का डर। यूं वो खुले आसमान के तले तारों की चमक में सो गए। याह्या, हमदान और जैद अब फाकों में जी रहे थे। वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। एक दिन याह्या एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और खा जाने वाली सोचों में मुब्तला था कि उसके पास एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। बुजुर्ग ने याह्या को सलाम किया और उसके पास ही बैठ गया। बेटा तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, अगर तुम मुनासिब समझो तो क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। परेशानियां बांटने से कम होती हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर याह्या बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी मैं बहुत तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं पेशे के लिहाज से चरवाहा था और अल्लाह पर बहुत भरोसा करता था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला और हमेशा अल्लाह की जात पर भरोसा रखा। मेरे पास जो बकरियां थी मैंने उन्हीं से अपना गुजर बसर किया। फिर उनमें से कुछ बकरियां अचानक मर गईं, लेकिन मैं अल्लाह की रजा में राजी रहा और खुद बाजार में मेहनत करने लगा, जबकि मेरे बच्चे बाकी की बकरियां चराने लगे। और फिर एक दिन यूं हुआ कि कुछ चोरों ने वो बकरियां भी उनसे छीन ली और हमारे हालात और ज्यादा बुरे हो गए। लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखा और मेहनत करता रहा, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। हमारी झोंपड़ी भी बिक गई और मुझ पर कर्ज भी आ गया और अब कभी खाना मिल जाता है और कभी फाकों में दिन गुजारने पड़ते हैं। मेरा अल्लाह पर भरोसा अभी भी कायम है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर क्या करूं। मैं बेबस हो चुका हूं। मेरे पास अल्लाह की मदद के अलावा कुछ नहीं है।
उस बुजुर्ग ने याह्या की बात को सुकून से सुना और फिर उससे कहने लगा, बेटा मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हारा अल्लाह पर अभी भी भरोसा है और तुमने बहुत सी आजमाइशों का सामना खुश दिली से किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। लेकिन मेरे बेटे, कभी कभार इंसान एक जगह पर रहकर तरक्की नहीं कर पाता और शायद अल्लाह उसे दूसरी जगह ले जाना चाहता है। अगर तुम्हारे हालात यहाँ पर रहकर नहीं बदल रहे तो तुम किसी और शहर में हिजरत कर जाओ, शायद वहां जाकर तुम्हारे हालात बदल जाएं। जिस पर याह्या बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हरकत में बरकत है, लेकिन हम तो फाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम सफर कैसे करेंगे? सफर के अखराजात को उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और याह्या के हाथ में थमा दी और फिर उससे कहने लगा, बेटा इसमें इतने सिक्के मौजूद हैं कि तुम अपने सफरी अखराजात आसानी से पूरे कर सकते हो और दूसरे शहर में पहुंचकर झोंपड़ी भी किराए पर ले सकते हो। याह्या ने जब बुजुर्ग की शफकत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं, अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। आज के दौर में कोई भी किसी की मदद नहीं करता और आप एक अजनबी के साथ इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। जिस पर बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ और हमें मुश्किल में अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही बुजुर्ग ने याह्या को खुदा हाफिज कहा और वहां से चला गया। याह्या थैली लेकर फौरन गांव की तरफ गया, जहां एक बड़े दरख्त के नीचे उसके बच्चे बैठे हुए थे। वो अपने दोनों बेटों के पास गया और उनसे कहने लगा, बेटा चलो मेरे साथ, हम यहाँ से हिजरत करेंगे और बगदाद शहर की तरफ जाएंगे, क्या पता वहां जाकर हमारे हालात बदल जाएं। ये बात सुनकर उसके दोनों बच्चे खुश हो गए। याह्या ने 2 घोड़े खरीदे, एक पर वो खुद बैठा और एक घोड़े पर दोनों बच्चों को बिठाया और जरूरत का सामान लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों के सफर के बाद वो बगदाद जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक झोंपड़ी किराए पर खरीदी और फिर याह्या बगदाद के बाजार में मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाजार में पहुंचा तो वहां एक मालदार ताजर खड़ा था जो किसी मजदूर की तलाश में था। याह्या सीधा उसके पास गया और उससे कहने लगा, मालिक आप किसी मजदूर की तलाश में हैं। उस ताजर ने याह्या को गौर से देखा और फिर उससे कहने लगा, तुम क्या क्या कर लेते हो? जिस पर याह्या ने जवाब दिया, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा। अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए लकड़ियां काट लाऊं तो मैं वो भी ला दूंगा। अगर आप मुझसे कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करवाना चाहते हैं तो मैं वो भी कर लूंगा, और इसके अलावा मैं बकरियां भी चराता हूँ। याह्या ने जब ये बात की तो वो ताजर फौरन उससे कहने लगा, क्या तुम बकरियां भी चराते हो? याह्या ने कहा, जी हाँ मालिक। जिस पर वो ताजर कहने लगा, वैसे तो मुझे मजदूर की तलाश थी, लेकिन वो मैं कोई और ढूंढ लूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेरे पास 100 बकरियां हैं और उनकी देखभाल के लिए मुझे किसी चरवाहे की जरूरत है। मैं खुद बाजार में तिजारत करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बकरियों की देखभाल नहीं कर पाता। अगर तुम मेरी बकरियों की देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। याह्या फौरन उस ताजर की बात मान गया और उस ताजर की बकरियों की देखभाल करने लगा, जबकि दूसरी तरफ हमदान और जैद घर में मुर्गियां पालना शुरू कर दी। चंद सालों की मेहनत ने उन्हें बुरी तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले आया। उस ताजर ने जब याह्या के जज्बे और वफादारी को देखा तो उसने उसे अपना मुस्तकिल शराकतदार बना लिया, जबकि उसके बेटों ने अपना मुर्गी फार्म बना लिया। उनके हालात बदलने में देर न लगी और वो बहुत अमीर हो गए। याह्या के बेटों ने ना सिर्फ अपना मुर्गी फार्म बनाया बल्कि हजारों बकरियां अपने बाप को खरीद कर दी। उनके हालात बदल चुके थे। फिर याह्या ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बेटों अब हमें अपने वतन अस्कलान जाना चाहिए। हमने वहां पर कुछ लोगों का कर्ज भी अदा करना है। वो तीनों बाप बेटा अपना सारा माल लेकर अस्कलान वापस आ गए। वहां उन्होंने अपने लिए एक बड़ा घर तामीर किया। इसके बाद याह्या ने अपना सारा कर्ज अदा किया। फिर उसने वहां के गरीबों की बहुत मदद की, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभार इंसान गुर्बत की चक्की से किसी की मदद के बगैर नहीं निकल सकता। बेशक हिजरत उसके लिए बेहतर साबित हुई और उसके हालात बदले, लेकिन बगदाद का सफर करने में उसकी मदद एक बुजुर्ग ने की थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो बहुत सारे गरीबों की मदद करेगा ताकि लोग अपने हालात बदल सकें। याह्या बहुत खुश था क्योंकि उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने वादा पूरा किया, और यही सबक उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात और तंगदस्ती के आलम में भी इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
बल्कि एक हकीकत है। बेशक इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, कभी कभार इंसान के पास कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारी तकदीर बदल सकता है। गुर्बत तो कभी भी किसी पर भी आ सकती है, लेकिन गुर्बत में रहकर सब्र करना ही सबसे बड़ी आजमाइश है। और कभी कभार अगर इंसान बहुत मेहनत के बावजूद एक जगह पर कामयाब नहीं हो रहा तो इंसान को हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि हिजरत में अल्लाह ताला ने बरकत लिखी हुई है। और हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, जिससे अल्लाह राजी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।